जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू और यूट्यूब ड्रास्टिक क्रैश। 15,000, 12,000, 10,000। मैं बोलता हूं भाई जीरो से शुरू करने का ना, दोबारा से शुरू करते हैं निफ्टी को। अरे भर दिया करो लोगों के दिमाग में मंदी, भर दिया करो तेजी। जरा सा गिरा तो भैया ये टारगेट आने लगेगा। मेरे को लोग स्क्रीन शॉट भेज रहे हैं, सर वो 7,000 का दे रहा है, वो 10,000 का दे रहा है, वो 12 का दे रहा है, वो 15 का दे रहा है। ठीक है ना? तो XYZ का दे रहा है। जरा सा ऊपर चलती है तो 17, 18, 19, 20 के आने लग जाते हैं। तो भैया कहे का तुम्हारा टेक्निकल, कहे का तुम्हारी स्टडी, कहे का तुम्हारा एक्सपीरियंस। तुम्हारा काम है व्यू बटोरने का और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का। लेकिन उनसे ज़्यादा गलती पब्लिक की होती है। पब्लिक मरती भी ऐसी चैनलों में जो 4-5 सुंदर सी लाइनें बना के देते हैं। एक चैनल बनाते हैं रंगीन सा, लाल पीला हरा रंग का, फिर वो आपको कुछ ज्ञान पेलेगा, ऊपर से इधर से तीर कमान की तरह लाइनें खींचेगा। ये फिर वो कहेगा जी ये चलाया श्री राम जी ने धनुष सीधा रावण की नाभि में और रावण का हो गया वध। और उस आपको बाद में बताया जाता कि वो रावण आपकी थे, राम तो मैं था। आपको जो कॉलपुट दिलवाई थी वो रावण बना के मैंने आपको बनवाया था। यहाँ से श्री रामचंद्र मैं बना हुआ सर, मैंने मारा था आपकी नाभि में पेट, आपका हो गया वध, आपका कैपिटल गया साफ। जय श्री राम। वर्ड्स आर हार्श बट इट्स ट्रू। मैं क्या कह सकता हूँ, जो है वो मैं बताता हूँ आपको। आपको एंड ऑफ द डे बाद में आपको ये लगता है, फिर आप यूट्यूब में किसी और को छानते हो, फिर जो ऐसे आपको 2-4 दिन लगता है हाँ यार ये ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ। अब मुझे छानो, मुझे मेरे को लाइक करो, मेरी बात हमेशा सच होती है, आई एम वेरी राइट, ये वो। हम कहते हैं यार हम जीरो से हैं, हम जीरो से हैं क्योंकि हम करते हैं अपनी, हमारा तो मोटो ही यही है, सिंपल ट्रेडिंग, अ स्मॉल स्टॉप लॉस मेंटेन्ड, कैपिटल बिल्ड, प्रॉफिट ट्रेल टू लॉ, खल्लास। इतनी सी चीज़ें हैं जो हर किसी आदमी को, मैं कहता हूँ जो पहले दिन से ट्रेडिंग करने आएगा उसको भी समझ में आ जाएगी। इतनी सिंपल ट्रेडिंग करते हैं। चलो अब आते हैं पहले डिस्क्लेमर पर, बाकी फिर आगे करते हैं बातें। गाइस ये डिस्क्लेमर इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। जितनी वीडियोस पाता हूँ लर्निंग पर्पस में होता है, नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं था, आई एम नॉट अ सिविल चैनल। हमारे किसी वीडियो बाय सेल करते हैं तो पहले किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर या सिविल चैनल से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो बाय सेल करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल। गाइस ये हैं मंडे के लिए लेवल्स। और न्यू ईयर हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ आपको फ्री कॉल प्रोवाइड करवाते हैं इंट्रा में, और कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। और इनका लीजिए लेवल का स्क्रीनशॉट, और पुराने हैं तो भी, और इनका लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर आपको अगर साइकोलॉजी जैसे लोगों से बात हुई थी यार टेलीग्राम पे, अगर आप वो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं तो यहीं को वीडियो को ये कीजिए स्टॉप, क्योंकि देखिए आपका भी टाइम कीमती है। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है? और जाते जाते प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कमेंट कर जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हो सकेगा तो शेयर कीजिएगा अच्छा लगे तो। ठीक है? अब आते हैं सर उनके लिए जो कह रहे थे सर हाँ साइकोलॉजी के लिए। सर डाटा जो मेरे पास आया है, डाटा आया है नेगेटिव, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको क्लियर बताता हूँ क्या डाटा मेरे पास आया। FI बियरिश, प्रो वीकली बियरिश, फ्यूचर भी बुलिश, DI उसने अपना शॉर्ट कवर कर लिया है। ठीक है? बाकी उसकी हेजिंग पोजीशन होती है इसलिए वो मैटर नहीं करती, क्योंकि जो उसका शॉर्ट था वो उसने कवर कर लिया। और टेलर बुलिश टू अल्ट्रा बुलिश। अब वो कहोगे कैसे, मैं बताता हूँ। सर हमारा जो डाटा हमारे पास पहले आ रहा था वो ठीक चल रहा था, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। आपको बाकायदा बताया था कि 16,800 को भी अंडर कट करेगा, 16,600 तक जाएगा और वहाँ से पुल बैक आएगा। 16,600 से आपको पुल बैक मिला, 16,900 तक आया। लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अंडर कट होने पे रिटेलर अपनी बुलिश पोजीशन काटेगा, स्टॉप लॉस बुक करेगा, और बड़ा प्लेयर वहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करके नई पोजीशन बनाए ना बनाए अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटेगा। उसने 16,600 पे अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर भी करी, पूरी तो नहीं करी, कवर भी करी, क्योंकि वो भी धीरे धीरे माल छोड़ता है। सॉरी, धीरे धीरे अपना माल छोड़ता है। यहाँ क्या कर रहा है, पहले ही रिटेलर बुलिश था, नए लोग और कूदे आए, जैसे 800 के ऊपर आना, अरे भैया फेक था ब्रेक। चैनल के नीचे वो जो टेक्निकल वाले से खाते हैं ना, हरा लाल सा डब्बा बनाते हैं, इधर बियरिश इधर बुलिश, सेंटर लाइन बना देंगे एक, फिर उसमें 3-4 EMI छोड़ देंगे सांप की तरह। वो सांप रेंगते हो या आपको डस रहे होते हैं, मैं तेरी दुश्मन, वो है ना गाना चलता है, सिंपल।
वही हो रहा होता है। ये इस लाइन को अपर टच, इसको ब्रेक डाउन, ये फ्लैग बना दिया, ये हेड एंड शोल्डर बना दिया। अपने अपने तरीके से वो आपको ज्ञान पेलेगा, अपने एक्सपीरियंस का बखान करेगा। फिर उसके बाद वो बोलेगा जी ऐसे ऐसे वो ट्रेंड लाइनें बनाएगा तीर कमान की। माय गॉड, ऐसे ऐसे तीर बनाता है ना वो। हर किसी का अपना ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन तो कहीं से भी खींच दो बन जाएगी सर। वो बोलेगा मेरी बेस्ट है, हर आदमी बोलेगा मेरी बेस्ट है। हम कहते हैं भाई तुम सब बेस्ट हो, हमें कोई नहीं तुम्हारे बेस्ट नहीं देते। हमारी ट्रेडिंग इतनी सिंपल होती है, हम तो लेवल्स पे करो खेलते हैं, डाटा लगाते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बाहर हो जाते हैं। कैसे डाटा वर्क करते हैं वो आपके सामने ही है, वो डेली दिखता है आपको, डेली प्रूफ करते हैं। अब आते हैं सर ज्ञान के पास। सर साइकोलॉजी के हिसाब से जो हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही चला, लेकिन क्या हुआ कि 16,800 के ऊपर आ गया तो वो जो यूट्यूबर्स थे उन्होंने अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको कर दिया बुलिश। वो सालों ने वो जो लॉस तो क्या बुक करना था वो सालों ने और ऐड कर लिया। चलो जी और ऐड कर दिया एवरेज की बीमारी। फिर उसके बाद आई असली कहानी। 16 मुझे लगा कि यार 16,600 भी काटेंगे और 400 या 250 के आसपास ये लेके जाएंगे मार्केट। क्योंकि इनका जो एक ना होता है डाउन शॉट रेशियो होता है, वो 0.30 से बहुत कम ये लोग लेके नीचे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, 0.30 से लेके 0.20 तक ये लेके चले जाते हैं, पर एवरेज ऑन 2.8 2.7 के पास से ये घुमा लेते हैं अपनी शॉर्ट पोजीशन। अच्छा वो वहाँ से वो पीसीआर का भी फंडा लगा हुआ है। अभी पीसीआर तो खैर इतना डाउन नहीं है, हाँ डाउन है पीसीआर, लो है, लेकिन इतना नहीं है कि उसके अंदर गिरने की जगह नहीं है, उसके अंदर गिरने की जगह। तो हर किसी का अपना तरीका निकालने का, हर कोई अपने हिसाब से निकालता है। हम किसी को गलत क्यों बोले, हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो चलो इस मैटर को भी साइड कर देते हैं। सिर्फ इतना डाउन मतलब कि रेशियो होने के बावजूद भी एफआई शॉट कोई हल्का फुल्का नहीं बना के, अच्छा शॉट बना के। अब इधर जो प्रो है, प्रो ने अपने आप को हेज करने के लिए कर दिया कॉल राइटिंग, और क्योंकि वो फंस गया, उसने भी फ्यूचर में, वो भी फ्यूचर में तगड़ा बुलिश है, लेकिन उसकी जो बुलिश पोजीशन है वो 16,800 के आसपास है। और जो रिटेलर की बुलिश पोजीशन है वो 17,417 का जिस दिन से हाई लगा वो तब से बढ़ी हुई है उनके पास। तो वो तब से उसको होल्ड कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बुक करेगा। बोले 18 19 20 के सपने फटाफट आ गया था। LIC का IPO आ रहा है भैया, ऐसा गुब्बारा आ रहा है कि तुम इसमें बैठना, ये तुम्हें चांद पे ले जाएगा। वो अभी तक उसमें हवा ही नहीं भरी साले में, तो उड़ेगा तो कब, और कब वो चांद पे जाएगा भगवान जाने। तो ये बैठे रह जाएंगे, मार्केट आगे निकल जाएगा ऊपर नीचे जहाँ भी जाना उसको होगा, यही देख लेना। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पे। सर मैंने आपको पहले ही बोला था इस हफ्ते ये आपको नीचे रखेगा, अंडर कट करेगा, ये एक रेंज में रखेगा, ऊपर ले आएगा, प्रेशर सेल आएगा, करेगा। लेकिन जब डाटा में कुछ चेंजेस आते हैं तब मुझे वो भी बताना आपको ज़रूरी समझता। डाटा ड्रास्टिकली काफ़ी हैवी पोजीशन में बना रहे हो आप, पुट आपका शॉर्ट टू लॉन्ग रेशियो काफ़ी नीचे आ चुका है, तो यहाँ से इनको एक पुल बैक तो देना पड़ेगा। अब ये पुल बैक कैसा देते हैं, किस हिसाब से देते हैं, उसमें प्रीमियम छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये हफ्ता तो वैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये हफ्ता मिक्स रहेगा, ऊपर जाएगा तो ये शॉर्ट मारेंगे, नीचे लेके आएंगे, कोई पुल बैक्स लाने हैं इसके नीचे। उसके बाद का मैं चाहता हूँ कि भैया आगे का क्या डाटा सिनेरियो चेंज होता है। तो बी कॉशियस, कोई ना बुलिश हुई है ना बेरिश हुई है, वो 15,000 10,000 20,000 आने आना होगा, सब आ जाएगा यार। वो डाटा हमें पहले से इंडिकेशन करना शुरू कर देगा। लेकिन जहाँ तक LIC का IPO के आने की सवाल है तो मार्केट को इतना नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि मैं इसमें LIC IPO के लिए भी बता देता हूँ कि काफ़ी फंड हाउसेस, DIA म्यूचुअल HNI काफ़ी अच्छी रेशियो में उसमें बाइंग कर रहे हैं, और वो मार्केट को एक अच्छी पोजीशन में रखना चाहेंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 18-20 हज़ार ले जाएंगे, लेकिन वो मार्केट को एक अच्छी पोजीशन में रखना चाहेंगे। अभी 1-2 दिन अगर गिरता भी है या एक रेंज में भी रहता तो मार्केट को अच्छी पोजीशन में नहीं रखेंगे तो LIC का IPO जो है वो आपको लिस्टिंग अच्छी लिस्टिंग गेन नहीं दे पाएगा। अच्छा कई लोगों का ये भी रीज़न था कि सर आप अप्लाई कर रहे हो, सर मैं नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको करना है आप कर सकते हैं, आपको छोटे मोटे गेंस मिल सकते हैं। मुझे मेरे सेटअप बोलता है तो मैंने अप्लाई करता हूँ। अब तक इस साल, पिछले साल के अंदर मैं सिर्फ 2 ही IPO अप्लाई कर चुका हूँ, दुनिया जान के IPO आए। तो कई लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया, देखो जी इतना गेन मिला, कितना गेन मिला, पेटीएम आएगा, ये आएगा, जोमेटो आएगा। तो मैं कोई बात नहीं बेटे, जितना तुम लिसनिंग गेन में कमाओगे उससे ज़्यादा तो मैं वैसे कमा लूँगा। पेटीएम का हुआ था, कहाँ पहुँच गया, जोमेटो का हल्ला था, लेकिन और भी बहुत से लोगों के नाम जितने भी IPO आए। मैंने सर तत्वचिंतन अप्लाई किया था तो लोगों ने बोला ये बेकार है, सबसे बेस्ट IPO पूरे साल का वो था। एक और मैंने अप्लाई किया था, उसमें भी मुझे बहुत अच्छे गेंस मिलते, मुझे नाम नहीं याद आ रहा,
मैंने पूरे साल के अंदर 2 IPO अप्लाई किए। वो दोनों IPO का आपके सामने रिजल्ट है। बाकी मैं ये नहीं कहता कि अच्छे नहीं है, लिसनिंग गेन दिए हैं, लेकिन आज कहाँ हैं वो सारे IPO? अपने लिसनिंग गेन से नीचे खड़े हुए हैं कि नहीं खड़े हुए हैं? क्योंकि भैया इस मार्केट को टाइम दिया, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, इस मार्केट से आइडिया रहता है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ या मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस मैटर करता है, वो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, कोई आपको बाउंड नहीं करता उस चीज़। अब आता हूँ सर, मैं आपको साइकोलॉजी से तो हट के थोड़ा सा इधर आता हूँ, अब मार्केट सिनेरियो पे थोड़ा देखेंगे। अब कई लोग बोलते हैं 15 आएगा, 15, 12, 10, कोई बोला 18, 20, 25। आई विल एग्री। एक्चुअली क्या है कि अब मैं आता हूँ वर्ल्ड मार्केट सिनेरियो के ऊपर। अब न्यूज़ फैक्टर तो चलती रहेंगे, यूक्रेन रशिया का कैसे कल बोल रहे हैं कि भैया रशिया का वो कुछ होगा, वो अनाउंस करेगा कि भैया आगे लड़ाई लड़ेगा या फिर आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके ख़त्म करेंगे, जो भी XYZ है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। बेसिक रीज़न क्या है कि जैसे मैं आपको बता, असली रीज़न क्या है, इन्फ्लेशन कर दिया। अरे यार, अमेरिका को यूक्रेन का साथ देना है, वो बोलता है बकवास करता है, उसकी मदद क्यों नहीं करता? मैं पैसा दे दूंगा, मैं पैसा दे दूंगा, मैं हथियार दे दूंगा। अभी एक मेरे को एक बात बताओ, तू हथियार देके क्या करेगा जब आदमी नहीं है लड़ने के लिए? वो छोटा सा देश है वो। अब अच्छा, रशिया भी शांति से बैठा हुआ मज़े ले रहा है वो भी। अरे भैया, उसके लिए 1 घंटे का काम है, साफ़ कर दे उसको, 1 घंटे का काम है। तो लड़ाई होनी होती है तो 1 घंटे में साफ़ कर देगा। वो भी थोड़े दिन बाद बोलते थे मैं परमाणु बम फोड़ दूंगा, कभी कुछ कर दूँ। अरे करके पास से हटो यार, ख़त्म हो। ये नहीं करेंगे। ये पूरे वर्ल्ड गेम का सिनेरियो, इसमें सारी कंट्रीज शामिल है। एक्चुअली क्या है, इन्फ्लेशन इतनी बुरी तरह से चरमराई हुई है, महंगाई इतनी ज़बरदस्त है, इनकम सोर्स किसी देश के पास नहीं अंदर से सब खोखले हुए पड़े हैं। अगर आपको लगता है कि इंडिया ही सब बड़ा इकोनॉमिकली ग्रेट आ रहे हैं, अंदर से सबके तोते उड़े हुए हैं। ठीक है ना? उसका रीज़न क्या है? तो ये कभी कोविड ला के, कभी ये चीज़ें ला के आपको कवर अप करके ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये खैर पॉलिटिक्स में हमें क्यों जाना, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों का इफेक्ट जो होता है ना, ग्लोबली में हम भी आते हैं। वो जो इकनॉमी होती है, जो इन्फ्लेशन होते हैं, क्रूड होता है, ये कॉमोडिटी होता है, असली गेम जो चलती है ना ऑल ओवर वर्ल्ड, वो कॉमोडिटी से ही इंडेक्स चलता है हर कंट्री का। अब कोई इमर्जिंग है, कोई नहीं है, कोई इस तरह है। अभी क्या है, जैसे अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, तो हर कंपनी की कॉस्टिंग पे उसका इफेक्ट आएगा, उसकी अर्निंग पे उसका इफेक्ट आएगा। बट ऑब्वियस सी बात है, वो 100 रुपये में कोई चीज़ बनाता था, 120 में बेच देता था। अब उसकी मजबूरी है कि 120 से ज़्यादा बेच नहीं रहा, कॉम्पिटिटर खड़ा है या मार्केट में उसका सामान नहीं बिक रहा, लेकिन कॉस्टिंग पड़ रही है 115 की, 110 की। तो बट ऑब्वियस बात है, उसके प्रॉफिट में फ़र्क आएगा। तो जब वो अपना क्वार्टरली रिजल्ट पेश करेगा या ईयरली का रिजल्ट पेश करेगा, तो वहाँ पे आपको उसको कम कमाई नज़र आएगी, तो आपको लगे आपको बैड रिजल्ट दिखाई देंगे, प्राइस फॉर अर्निंग रेशियो कम हो जाएगा उसका। तो ये सब चीज़ें आप सुनाते हैं, लोग बोलते हैं पी देख लिया मैंने, देखो जी क्वार्टरली रिजल्ट मैंने रिजल्ट पढ़ लिया। अबे इन सब चीज़ों से मार्केट चलता तो भैया सभी राजा है। एक सर्कल चलता है मार्केट का, मार्केट साइकिल बात इसी को चीज़ों को कहते हैं कि अपने आप घूम घूम के आते रहते हैं, कभी टाइमली कभी जल्दी, तो वो चलता रहता है। ये सब चीज़ें जो वर्ल्ड मार्केट का सिनेरियो जो न्यूज़ होती हैं, इन पर ही फोकस करोगे। जो जैसा रशिया ने यूक्रेन पे मिसाइल दाग दिया, मार्केट गिर गया। अब मैंने डाटा पढ़ लिया, मैं किंग हो गया था जी, मैं बोल दिया देखा जी मैंने डाटा पढ़ लिया था, मैंने बता दिया। लेकिन ये सब चीज़ें न्यूज़ मैं हमेशा इसलिए बताता हूँ कि वो जो चीज़ें चल रही हैं, बड़ा प्लेयर वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन या बुलिश पोजीशन क्यों बना रहा है, इसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं कई लोग। नहीं सर, वो आगे का सर्कल मान के चलते हैं कि यार डॉलर जो है बढ़ेगा आने वाले टाइम में, यार गोल्ड के प्राइस बढ़ सकते हैं या गिर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सर्कल वो उन सब चीज़ों को देता है, उनका इफेक्ट अगले दिन से नहीं लाते, उनकी तैयारी 1 से 2 महीने पहले स्टार्ट कर देता है। तो बड़े प्लेयर को टाइम लगता है हर चीज़ को खींचने में, और इसीलिए वो आगे फर्दर स्टडी करके चलता है। अभी लोग बोलते हैं सर आप दिसंबर के डाटा क्यों देखते हो, आप आगे अगले साल के डाटा क्यों देखते हो? ये सब चीज़ें होती हैं। अरे वो भी करता है तो भैया मैं भी बैठ जाता हूँ, मैं भी अच्छा उसके पास बहुत पैसा है, मेरे पास तो इतना है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, घुमाता रहता हूँ। 100 में ले लिया, 2-4 बार घुमाएंगे, 40-50 रुपये कमा लेंगे, 2-4 बार में और 40-50 करेंगे, फ्री हो गया, चल चलने तो कोई तो 100 की 1000 होगी, 100 की 0 हो जाएगी। अब इतना टाइम पड़ा है, 20-30 में काट देंगे, एक की 1000 हो जाएगी तो कवर कर लेंगे। नहीं तो 20 को पड़े रहने देंगे, 0-0 खेल देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। 200 रुपये लगाए थे, 1000 रुपये हो गए हैं, 20 रुपये की वैल्यू, अभी 6 महीने पड़े हैं, क्या पता 20 के 100 दोबारा वापस ही मिल जाए फुल बैग में। तो वो हमारा स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी अलग चीज़ है। लेकिन अभी जो लोग इस चीज़ को खेलते हैं, तो ये सब चीज़ें होते हैं। आप बोलोगे यार साला मेरी बारी में मार्केट गिर गया, मैंने साला पुट लिया, मार्केट चढ़ गया। क्योंकि रीज़न क्या है कि वो टेक्निकल वाला तो चार्ट बना के
डब्बे बना देता लाल पीले हरे। आ गया नीचे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, फलाना उल्टा रिवर्स फ्लैग। अरे भैया अभी आप मेरे को एक बात हो, इतनी बड़ी बियरिश कैंडल बनती है, अगले दिन मार्केट गैप अप होती है, सस्टेन करती है फिर वो बोलता है ओहो गलत हो गया मेरे से, कि बुरी सरामी बन गया। अगले दिन मार्केट गैप अप होती है, उसी दिन बियरिश कैंडल बना देती है। अब क्या करूं? फिर बोला ना ना देखा भैया मार्केट तो ऊपर उठा था ना। मैं उठा तो था साले, तूने 3:30 बजे तो बताया नहीं कि मैं BTST करता हूँ। वो तो 16 ही साला 250-300 पॉइंट गैप अप और वहाँ खड़ा रहा, 50 पॉइंट ऊपर बढ़ा, मुझे लगा अभी और जाएगा, तूने बोला था 400-500 पॉइंट। वो 2 घंटे वहाँ टिका रहा और वहाँ से 300 पॉइंट वापस आ गया। वो पुलिस हरामी फेल हो गया। फिर बनता मार्केट बड़ा सा बेरिश कैंडल बनाता है, तो प्राइस एक्शन भी फेल हो रहे हैं आजकल, क्योंकि ये रियल मार्केट है बाबा। अभी तक जो 18 से 20 के बाद से जितने यूट्यूबर और जितने पब्लिक आई ना, तो उनकी तो अब बैंड बज रही है और आगे बजेगी। तो कई लोगों ने बोल दिया भैया इंडिया तो इमर्जिंग है, 10-20 साल में तो यहाँ पे पैसा डालो बस, जिनका तालाब है साला आला दिन का चिराग घिसा। ले भैया HDFC के 2 शेयर डाल दिए तेरे अंदर, अगले साल दे दियो 1000 के डाल रहा हूँ, 2500 दे दियो भाई, 10 साल बाद दे दियो 20,000। हाँ वो चिराग को घिसता है वो। ले बेटा टाटा कंज्यूमर ले ले, TCS ले ले, इन्फोसिस ले ले, यही चल रहा है भैया। कई ने दुकानें खोल ली हैं अपनी, कोई कुछ कर रहे हैं। अरे यार हमें भी पता है अच्छे स्टॉक फंडामेंटल लोग हैं, आज उसमें सिर्फ एक्विजिशन करोगे तो ऑटोमेटिकली 10-15-20 साल में वो पैसा बना के दे देंगे। तो आप इसमें कोई ज्ञान मत पेलिए कि आपको बहुत कुछ आता है। अरे बच्चे को भी मैं कहता हूँ आँख बंद करके किसी भी स्टॉक में यार डाल दो, आज से 10 साल बाद उसका रेट देख लेना। TCS में डाल दो, टाटा स्टील में डाल दो, अच्छे फंडामेंटल कंपनी में। ये नहीं कि तुम पैनी स्टॉक में डाल रहे हो तो 10 में से कोई एक चल गया तो ठीक है, अगर आपको स्टडी नहीं आती है विप्रो में डाल दो, इन्फोसिस में डाल दो, माइंट्री में डाल दो, IT के अच्छे फंडामेंटल, टेक महिंद्रा। अब कारों में आप हो गए, मारुति हो गया, टाटा मोटर्स हो गया महिंद्रा हो गया, बोले अच्छी कंपनी अच्छी, हीरो मोटर कॉप होगी। अब बैटरी में आप होगा, बोला हमारे ज़्यादा पिट गया। अरे जब तो बड़ी तेज़ी आ रही थी साला, जब वही स्टॉक 300 से 1000 भी तो गया है ना, आज पिटा है तो सबको बोल रहा है यार मैं फंस गया। बोला आपने लिया ही टॉप पे बस, आपने वहाँ सिंग नहीं खेला, आपने सोचा 2000 हो जाएगा निकल जाऊँगा। तो वो आपको ग्रिड ले डूबा, या यूट्यूबर ने आपको ग्रिड दिखाया, तो उसने दिखाया तो आप भी अपने ग्रिड से फंसे। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है कि 10 साल बाद मैं भी बोल दूँगा कि भैया हाँ 10 साल 15-20 साल में हर स्टॉक बढ़ता ही है। अब किसी ने यार 92 में MRF लिया होगा, या कोई भी उस टाइम पे 90s में अच्छी कंपनी लगी, अब गारंटी तो कोई भी नहीं होती सर 5 साल 10 साल में क्या हो जाए कंपनी के साथ। ऐसी ऐसी बड़ी कंपनियां दिखा दूँ दिवालियाँ हो गई। रिलायंस कहते हैं, बोलो रिलायंस बंद नहीं हो सकता भाई, यही रिलायंस के भाई भी है एक, उसकी भी हालत देख लो, वो भी कभी क्या शेयर होता था, उसकी भी हालत देख लो आप ही आप। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिलायंस है तो भैया बंद नहीं हो सकती, वो एक ड्रास्टिक चीज़ें हर कहीं हमेशा अवेलेबल रहती है। बिजनेस में जोखिम तो रहता ही है, तभी तो म्यूचुअल फंड भी लिखता है रिस्क मार्क कटाओ उधार, वो इंग्लिश में छोटा छोटा बोल के तेजी से बोल के निकल जाता है। बाकी अच्छा सपना तो रुक रुक के यार दिखाता है। आप लगाइए, आपके बच्चे का भविष्य सुनहरा हो जाएगा। और साला जो फटाफट बताना होता है, जो रिस्की फैक्टर वो सुनाता होता है, ऐसी स्पीड में सुनाता टना करके निकाल देता हूँ। नियम व शर्तें लागू, इतना सा बारीक लिखेगा साले चश्मे वाले से ना पढ़ा जाए। अच्छा कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने कुछ भी लो, साले इतने बड़े तो वो रख देते हैं, बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। उसमें सब कुछ लिखा हुआ कि बेटा तू बन गया फुद्दू, और ये बनाने के लिए 200 कॉलम मैंने लिख दिया, तू पढ़ भी नहीं पाएगा, तेरे पास इतना टाइम नहीं है। उनको पता है पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं। अपनी वो 4 लाइनें बढ़िया सी वो लिखेंगे, वो अच्छी सी 4 कॉलम 4 लाइनें होंगी, वो आप आराम से पढ़ लोगे। आपको जी 1 का 100 हो सकता है, 1 का लाख हो सकता है। वो जो नीचे लिखा होगा ना 200 में के बेटा तेरे 10 लाख की भी गारंटी नहीं है यहाँ पे, उसको वो 200 लाइनों में घुसेड़ देता है कि आप कोई नहीं पढ़ता। ऐसे ऐसी कानूनी की लैंग्वेज लिखेगा उसके अंदर, सारा जैसा वकील वही हो, सुप्रीम कोर्ट का वकील वही लगाओ, वो तो पता आम आदमी को क्या समझ आना। तो होप थोड़ा सा साइकोलॉजी दिया, थोड़ा मार्केट के बारे में बताया। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, आज हम शाम को एक सेशन रख रहे हैं, टेलीग्राम पे रखेंगे, फेस टू मतलब कि अपनी वहीं पे वॉइस मैसेज पे डालते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, कोई क्वेरी होती है वो क्लियर कर देते हैं। अगर तब भी अगर आप न्यू ईयर हैं तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आगे भी और कोई क्वेरी। अब कई लोगों को सर क्या मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा, तो आई एम टेलिंग यू दैट
मार्केट गिरने और बढ़ने के लिए बना हुआ है। गिरेगा फिर बढ़ेगा, गिरेगा फिर बढ़ेगा। अब वो पूछो सर कितना गिरेगा और कितना बढ़ेगा, आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर, आई एम नॉट अ टेक्निकल एनालिस्ट। वो ये सब ज्ञान की बातें वो लोग बताते हैं। उनके पास बड़ा अच्छा वो होता है मंत्र, और एक डब्बे से होते हैं उनके पास, वो लाल पीले हरे रंग के पेंटर की दुकान भी है उनकी, और वो पेंट आपके मुंह पे भी पेल देते हैं। आगे पेलते हैं हरा और पीछे आपकी बैक साइड में खेलते हैं लाल, क्योंकि बंदर की हमेशा पीछे से होती है लाल, और वो आपकी जीवन भर रहेगी जब तक आप उनको पूजा करते रहेंगे। होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।